word engaged Buddhism, in fact, was coined by Thich Nhat Hanh. Reverse the round of life. That is dukkha. I do not agree with that. I think there are a lot of places in the Buddhist literature where the Buddha has used the word dukkha in the sense of poverty. Or like engaged Buddhism or Buddhism in action. I wouldn't say that it's that we're the vanguard, because there's been engaged Buddhism for several decades. Sure. Like Thich Nhat Hanh. Well, Thich Nhat Hanh, I think, was the one who formulated the idea of engaged Buddhism, but it was spreading actually all over Asia, even maybe beginning in the 1950s with this is Dr. Ambedkar in India with his conversion to Buddhism. क्या है ये एंगेज्ड बुद्धिज्म? क्यों हर बड़ा बुद्धिस्ट स्कॉलर इसकी चर्चा करता है? क्या संबंध है इसका बाबा साहब अम्बेडकर जी से? क्या संबंध है दलाई लामा जी से? क्यों हर फेमस फॉरेन मॉन्क इसकी चर्चा करता है? आज इन्हीं सवालों का उत्तर खोजेंगे इस वीडियो में और जानेंगे क्या है ये एंगेज्ड बुद्धिज्म। दोस्तों, 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो बोला गया अम्बेडकर जी ने ये नया संप्रदाय बनाया है, नवयान बनाया है, और इनके अनुयायी जो नव बौद्ध यानी नए बौद्ध होंगे वे हीनयानी और महायानी नहीं होंगे, वे नवयानी होंगे। नवयान नया सेक्ट है या नहीं, ये बात हमने पूर्व के ही वीडियो में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें, उससे आपको एंगेज्ड बुद्धिज्म और नवयान समझने में बहुत आसानी होगी। हमने उस वीडियो में बताया था कि बाबा साहब की नवयान की व्याख्या 3 बातों में निहित है। बुद्धयान, जिसको हमने इस वाली वीडियो में समझाया था, अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, और एंगेज्ड बुद्धिज्म, जिसको आज हम समझने वाले हैं। अर्थात बाबा साहब के नवयान को समझने के लिए हमें एंगेज्ड बुद्धिज्म समझना ही पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि ये विदेशों में इतना प्रचलित क्यों है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये आग में जलता हुआ व्यक्ति कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि ये ताइवान के महायानी बौद्ध हैं। पर ये अग्नि में क्यों जल रहे हैं? दोस्तों, इनको कोई जला नहीं रहा, ये स्वयं इस अग्नि में जल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अन्याय के खिलाफ जो वहाँ की सरकार बौद्धों पे कर रही है। पर बुद्धिस्ट मॉन्क का ये काम थोड़ी है, उनका काम तो निर्वाण पाना है, सांसारिक मुद्दों का त्याग कर देना है। फिर ये प्रोटेस्ट करके अपना जीवन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये एक एंगेज्ड बुद्धिस्ट है। कौन होता है एंगेज्ड बुद्धिस्ट? विश्व प्रसिद्ध बुद्धिस्ट फिलोसोफर आचार्य शैली बी किंग कहते हैं, एंगेज्ड बुद्धिज्म समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक समस्याओं के साथ सक्रिय रहता है, बिना किसी हिंसा के साथ। ये कोई बौद्ध आध्यात्मिकता से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक रूप है जो समाज से जुड़कर आध्यात्मिक उन्नति करता है। ये जलते हुए भिक्षु मॉन्क इस बात का प्रतीक हैं, जैसे एक बोधिसत्व लोगों को मुक्त करवाने के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। उसी प्रकार इनने ताइवान के बौद्धों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जो भी बौद्ध इसी प्रकार समाज के लिए बुद्धिस्ट टीचिंग्स के अनुसार अपना सर्वस्व निछावर करता है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, वह एंगेज्ड बुद्धिस्ट कहलाता है। जैसे हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी तिब्बत के लिए, आचार्य थिक न्यात हंग ताइवान के लिए, अनागारिक धर्मपाल श्रीलंका और भारत के लिए, और हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर भारत के लिए। एंगेज्ड बुद्धिज्म नाम सबसे पहले आचार्य थिक न्यात हंग ने दिया था, पर इसका अर्थ ये नहीं कि ये उससे पूर्व अस्तित्व में ही नहीं था। उससे पूर्व ही बाबा साहब अम्बेडकर भारत में उसको गति दे चुके थे। पर बाबा साहब अम्बेडकर भी पहले नहीं, उनसे पूर्व भी राहुल संस्कृत्यायन, अनर्गालिक धर्मपाल, सी अयोतिथास, कर्नल हेनरी स्टील और कॉल्ड इसके लिए कार्य कर चुके हैं। अगर सबसे पहले एंगेज्ड बुद्धिस्ट की बात की जाए तो एंगेज्ड बुद्धिस्टों की नज़र में भगवान बुद्ध ही सबसे पहले एंगेज्ड बुद्धिस्ट हुए। फिर चाहे वो राहुल संस्कृत्यायन हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, या आचार्य वल्पोला राहुल हो, या अन्य सभी एंगेज्ड बुद्धिस्ट हो, उन सभी ने यही माना है। एंगेज्ड बुद्धिस्ट का संघर्ष हमेशा ट्रेडिशनल बुद्धिस्टों के साथ रहा है, जो ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध का समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को रिचर्ड गॉम्ब्रिज जी कहते हैं, बुद्ध को समाज सुधारक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, मतलब एंगेज्ड बुद्धिस्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यही बात सभी ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कहते हैं और एंगेज्ड बुद्धिज्म की निंदा करते हैं। पर एंगेज्ड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने हमेशा इस बात का खंडन किया है। वल्पोला राहुल जी ने एक पूरा ग्रंथ लिखा इस बात का खंडन करने के लिए। ऐसा ही आरोप भारत में बाबा साहब अम्बेडकर जी पर भी लगाए गए और उनके मूवमेंट को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बोला गया। पर इन सब आरोपों का खंडन आचार्य भदंतानंद कौशलाइन जी जैसे एंगेज्ड बुद्धिस्ट ने बखूबी किया। आज संपूर्ण विश्व में जितने भी बड़े बुद्धिस्ट विद्वान आप देखेंगे वह सब एंगेज्ड बुद्धिस्ट ही हैं। फिर चाहे वह त्रिपिटक का सबसे अच्छा अनुवाद करने वाले भिक्खु बोधि और भिक्खु सुजातो हों, राहुल संस्कृत्यायन या आचार्य संरक्षित हों, वल्पोला राहुला
या भदंत आनंद कौशलाइन हो, डॉक्टर अंबेडकर या अनर्गलिक धर्मपाल हो, या नोबेल प्राइज विनर रहे परम पूज्य दलाई लामा और थिक न्यात हंग रहे। एंगेज्ड बुद्धिज्म आज संपूर्ण विश्व में फैल चुका है, चाहे वह डॉक्टर A.T. अय्यर रत्ने हो जिनने श्रीलंका में सर्वोदया सर्वधाना की स्थापना करी, चाहे वो कंबोडिया के महाघोष नंदा हो, चाहे वो बर्मा की ऑंग सांग कोई हो या शुल्क शिवरक्षा हो, चाहे वो थाईलैंड के भिक्खु बुद्ध दासा हो, चाहे वो ताइवान की भिक्खुनी चेन येंग हो, चाहे वो भारत के डॉक्टर अंबेडकर हो, बाबा साहब के नवयान में एक इंटरप्रिटेशन एंगेज्ड बुद्धिज्म की भी है जो हमने देखा। नवयान कोई नया सेक्ट नहीं है, ये हम बुद्धयान वाले वीडियो में देख चुके हैं, उसमें हमने बुद्धयान की दृष्टि से ये बात समझी थी। अब हम यही बात एंगेज्ड बुद्धिज्म की भी दृष्टि से देख लेते हैं। इसको समझाते हुए आचार्य शैली बी किंग कहते हैं, वह कहते हैं एंगेज्ड बुद्धिज्म ना तो कोई नया सेक्ट है और ना ये पहले से स्थापित संप्रदायों थेरवाद, महायान आदि से है। ये एक मूवमेंट की भांति है जिससे न सिर्फ बौद्ध बल्कि गैर बौद्ध भी जुड़ सकते हैं। जैसे हम भारत में देखते हैं बौद्धों के साथ रविदासिया सिख, कबीरपंथी, पेरियारवादी आदि लोग भी जुड़े रहते हैं। कई बार नियो हिंदुज्म के सेक्ट्स जैसे विवेकानंद जी के संप्रदाय आदि भी जुड़े रहते हैं। तो आज हमने समझा आखिर एंगेज्ड बुद्धिज्म है क्या। ये इसका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बताने को अभी बहुत कुछ है पर समय का अभाव है, वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। इसको बताने का मुख्य कारण ये था कि हम ये बता सकें कि बाबा साहब का नवयान कोई नया नहीं, इसको बाहर के बौद्ध भी मानते थे और आज भी मानते हैं। उसके 3 पार्ट हैं, एक बुद्धयान जिसके रेफरेंसेस हमने ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स से दिए थे। आज हमने एंगेज्ड बुद्धिज्म देखा जो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स भी मानते हैं। आगे हम कभी अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी देखेंगे जिसमें नवयान क्या है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इतनी डिटेल में नवयान का विश्लेषण आज तक किसी ने नहीं किया है। अगर हमारा कार्य आपको सचमुच सराहनीय लगता है तो कृपया हमें सपोर्ट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि नवयान के बारे में लोगों के मन में जो भ्रांति है उसका निराकरण हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे किसी भिन्न विषय को लेकर। तब तक के लिए सभी को नमो बुद्धाय। भवतु सबको मंगलम, भवतु सबको मंगलम, भवतु सबको मंगलम।